हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में आईपीएससी के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम आईपीएससी के नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए नियम नंबर 2 के लिए यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं एक बेसिक स्टेटमेंट लिखा गया है। पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे हमको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी और जो हमारा डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आईपीएससी नामकरण करते समय किसी भी कंपाउंड का जब हम आईपीएससी नामकरण करते समय एल्किल तथा प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले तथा वर्णमाला यानी अल्फाबेट के आधार पर लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्किल तथा प्रतिस्थापी कोई भी जब हमको एग्जाम्पल दिया होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कार्बनिक यौगिक का जब एग्जाम्पल दिया रहेगा, अगर उसमें एल्किल और प्रतिस्थापी हमको मिल गया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्किल और प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तब आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। पहले आप फॉर्मेट को समझिए। और इन एल्किल तथा प्रतिस्थापी का जब नाम हम लिखेंगे तब हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला के आधार पर लिखेंगे। जैसे ए बी सी डी, ये अल्फाबेट ऐसे क्रम में होता है ना, ए बी सी डी। तो जैसे सपोज करिए कोई एल्किल और प्रतिस्थापी यहाँ पे आ रहे हैं और प्रतिस्थापी आपका सी से स्टार्ट हो रहा है और एल्किल आपका एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेट के आर्डर में सी पहले आता है और एम जो होता है वो बाद में आता है, तो सी वाले को पहले लिखेंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिस एग्जाम्पल में हमको एल्किल भी मिल जाए और उस एग्जाम्पल में हमको प्रतिस्थापी भी मिल जाए। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 एंड देन CH2 एंड देन C एंड देन CH2 एंड देन CH3, और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए क्लोरीन लगा हुआ है और नीचे यहाँ पे लगा हुआ है मेथिल ग्रुप। ऐसा कुछ यहाँ पे कंपाउंड दिया है। अब हमको इसकी आईपीएससी नेमिंग करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको ये पहचानना आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड यानी जो यौगिक दिया गया है ये कौन सा यौगिक है। सबसे पहला स्टेप, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी यौगिक का जब आप आईपीएससी नामकरण करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप पहचान लीजिए कि ये जो कंपाउंड दिया है वो किस तरह का कंपाउंड है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप आता है वो क्या आता है कि कंपाउंड के बारे में, कि हमारा जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कैसा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं, नियम के बारे में अगर आपको पता है आईपीएससी के, तब आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जानना है, एकदम बेसिक से चीजें जाननी है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये चीजें आती हैं तब आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेसिक से चीजें जाननी है तो तब आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप आता है कंपाउंड को पहचानना यानी यौगिक को पहचानना। तो देखिए ये जो यौगिक है ये एल्केन का यौगिक है। कौन सा यौगिक है, यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये जो यौगिक है वो हमारा एल्केन का यौगिक है। और एल्केन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है। ठीक है, एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, उस कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्बन सिंगल 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 सभी जगह एकल बंध प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड दिया है वो एल्केन का कंपाउंड है। तो हम कंपाउंड पहचानना सीख गए। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है, नंबरिंग का। ठीक है, रूल नंबर 1 यही है। यानी अब हम यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। यानी अब सबसे पहले हम इसकी करेंगे क्या, नंबरिंग। क्या करेंगे, नंबरिंग। दूसरा स्टेप हमारा आता है नंबरिंग। और ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तब हमको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी होती है। ठीक है, लॉन्ग से लॉन्ग हमको यहाँ पे चेन बनानी है। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम ऐसी नंबरिंग करेंगे कि जो कार्बन की जो नंबरिंग है वो लंबी से लंबी श्रृंखला बननी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम नंबरिंग करते हैं तब
कॉर्नर वाले कार्बन से करते हैं, यानी कोने वाले कार्बन से। आप नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहां स्टार्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपको नंबरिंग केवल कार्बन की करनी है, इस क्लोरीन की नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये एक प्रतिस्थापी है, अभी मैं बता रहा हूं, कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो अगर आप नंबरिंग कर लेंगे तो जो कार्बन बचेगा वो एल्किल कहलाएगा। अभी हम इसके बारे में भी बताते हैं कि एल्किल और प्रतिस्थापी को कैसे हम पहचान सकते हैं। इसी एग्जांपल में दोनों है, ठीक है। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए। अगर हम देखिए नंबरिंग यहां से करना स्टार्ट करें, यानी नंबरिंग अगर 1 दे दे इसको दे दे 2, इसको दे दे 3, अगर इसको दे दो 4, इसको दे दे 5, यानी इसका मतलब यह है कि जब हम नंबरिंग यहां से ऐसे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तब हमको कितने कार्बन की चेन मिलती है, यहाँ पे हमको 5 कार्बन की चेन मिलती है। ये देखिए 5 कार्बन की चेन मिल गई है अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर सेम वे से अगर हम ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5, तब भी हमारी 5 कार्बन की चेन मिलेगी, ठीक है। चाहे आप इस तरफ से कर सकते हैं, चाहे आप इस तरफ से कर सकते हैं, सिंपल। अब जरा हम चेक करें, अगर हम सोचे हम इस कार्बन को हमको काउंट करना है, तो जरा चेक करिए। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2, या तो आप इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। तो 1 2, चलिए एक बार इधर जाते हैं, फिर इसके बाद इधर जाएंगे हम। तो 1 2 3 4, इस तरह ऐसे हम कर रहे हैं, तभी हमको 4 कार्बन की चेन मिल रही है। और जब हम ऐसे कर रहे हैं तो 5 कार्बन की चेन मिल रही है। इसका मतलब ये हमारी नंबरिंग सही है, क्योंकि हमको लंबी से लंबी कार्बन की चेन बनानी है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप नंबरिंग में गलती कर देंगे तब आपका आईपीएससी नाम पूरा गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग पहली स्टेप है, आप नंबरिंग को सीख जाएंगे तब आधा काम तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे गए तो 4 कार्बन की चेन बनी थी। अगर हम ऐसे भी जाएंगे, जैसे देखिए 1, इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तब भी हमारी 4 कार्बन की चेन बन रही है, और ऐसे जा रहे हैं तब भी हमारी 4 कार्बन की चेन बन रही है। इसका मतलब हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से जब स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको 4 कार्बन की ही चेन मिल रही है, ठीक है। और जब हम ऐसे जब सीधा जा रहे हैं तब हमको यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन रही है, यानी हमारी लंबी से लंबी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ऐसे हम नंबरिंग करेंगे, ये हमारी नंबरिंग बिल्कुल सही होगी, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, अब आप उस कार्बन को देखिए, ठीक है, उस कार्बन को देखिए जिस कार्बन की नंबरिंग आप नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जितने कार्बन थे, इन कार्बन की आप नंबरिंग कर चुके हैं। ये एक कार्बन ऐसा बच रहा है जिसकी आप नंबरिंग नहीं कर पाए हैं, और ये एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में निकला हुआ है। देखिए ये जैसे एक सीधा पेड़ हो गया और ये इसकी शाखाएं निकली हुई हैं, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है। तो अगर शाखा के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा तब ये एल्किल बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी आप नंबरिंग नहीं कर पाए हैं तो यही आपका एक तो क्या हो जाएगा, एल्किल, सिंपल, यही आपका एल्किल हो जाएगा। नंबर स्टेप नंबर 1 यही आपका क्या हो जाएगा, एल्किल। तो एक के बारे में हमारा डाउट सारा क्लियर हो गया कि एल्किल को हम कैसे पहचानेंगे। अभी हम और एग्जांपल लेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा बड़े बड़े, तो आपका डाउट और क्लियर होगा, बट एकदम छोटे एग्जांपल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एल्किल, सिंपल सी चीज। अब जरा चेक करिए कि ये जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन क्या है, इस क्लोरीन को बोलते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापी। ये देखिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। अभी मैं बताता हूं आपको डिटेल में कि प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। अभी डिटेल में बताता हूं, बस पहले एक एग्जांपल को आप समझ लीजिए। ये क्लोरीन यहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में है, ये आपका CH3 एल्किल के फॉर्म में है। अच्छा, अब इसकी आईपीएससी नेमिंग हमको करनी है, तो जरा चेक करिए। जब हम इसकी आईपीएससी नेमिंग करेंगे तब हम नंबरिंग कर चुके हैं। पहला स्टेप, हमको प्रतिस्थापी मिल गया है, हमको क्या मिल चुका है, एल्किल मिल चुका है, ठीक है, 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब देखिए एल्किल के रूप में ये है मेथिल, एक कार्बन के लिए मेथ, और एल्किल के फॉर्म में है तो इल वर्ड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मेथिल। तो इस एल्किल का नाम क्या है, इस एल्किल का नाम है मेथिल। ये देखिए इस एल्किल का नाम है मेथिल, ये देखिए इस एल्किल का नाम है मेथिल, और मेथिल स्टार्ट होता है M से। ये देखिए मेथिल स्टार्ट होगा M से, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी को बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये है क्या, क्लोरो, ये है क्लोरो। ये देखिए ये है क्लोरो, अब क्लोरो स्टार्ट होता है C से। ये देखिए अल्फाबेट का आर्डर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी एल्किल तथा प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं तथा वर्णमाला यानी अल्फाबेट के आधार पर लिखते हैं। तब हमको अल्फाबेट का आर्डर भी चेक करना होगा, ठीक है। अब ये एक प्रतिस्थापी हो गया और ये हो गया एल्किल।
एल्किल के रूप में है मिथिल, मिथिल एम से स्टार्ट होता है, और क्लोरो आपका सी से स्टार्ट होता है, और अल्फाबेट में आपका सी पहले आता है और एम जो होता है वो बाद में आता है, यानी सी वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमको अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना है चीजों को। तो जरा चेक करिए, जब आप इसकी आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब आप इसकी आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप जरा चेक करिए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोरो को, क्योंकि सी पहले आता है अल्फाबेट में, और क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है, तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, क्योंकि पोजीशन तो हमको बताना ही पड़ेगा ना कि कार्बन क्लोरीन कहां पे जुड़ा है, तो क्लोरीन कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा है, तो 3 क्लोरो। तो पहले हम लगा देंगे क्या 3, फिर यहाँ पे देंगे डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नंबर और संख्या, ठीक है, अंक और संख्या के बीच में डैश देना है, और संख्या और संख्या के बीच में कामा देना है, और अंक के बीच में कामा देना है, ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी गलती हो जाती है यहाँ पे। तो 3 ये एक प्रकार की क्या है, संख्या है 3, फिर उसके बाद देखिए कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो है, सी वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में क्लोरीन जो होता है पहले आता है, सी पहले आता है, तो कार्बन नंबर 3 पे क्या है, क्लोरो, यानी क्लोरीन है, इसको क्या यूज करेंगे, क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ये देखिए लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर उसके बाद चेक करिए, फिर कार्बन नंबर 3 पे ही आपका क्या है, एल्किल, और एल्किल के रूप में मिथिल है, और ये एम से स्टार्ट होता है, तो सी वाले को पहले आपने लिख दिया, फिर उसके बाद एम वाले को लिखेंगे, तो 3 क्लोरो, फिर यहाँ पे देंगे डैश, फिर यहाँ पे देंगे ऐसे 3, फिर लिखेंगे क्या, मेथिल, क्योंकि उसके बाद आता है आपका मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल। फिर जरा चेक करिए, यहाँ पे देंगे कामा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल जगह नहीं बची हुई है, तो ये चीजें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 क्लोरो 3 मेथिल। फिर उसके बाद देखिए आपने कितने कार्बन की चेन को काउंट किया है, यहाँ पे देखिए कार्बन की चेन, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन को आपने काउंट किया है, और 5 कार्बन की चेन के लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है, जो मूल शब्द यूज किया जाता है, वो किया जाता है पेंट, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे यहाँ पे चीजें चलती हैं, तो 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम पेंट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पेंट, जरा चेक करिए, फिर लिखेंगे पेंट, फिर यहाँ पे देंगे कामा, फिर यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ पे कहीं पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हम एन वर्ड लिखते हैं, बॉन्ड का नाम ANE है, एन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं एन, तब वहां पे हम एन वर्ड लिखते हैं। अगर हमको डबल बॉन्ड मिल जाता है तब वहां पे हम ईन लिखते हैं, ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तब वहां पे हम YNE, आइन वर्ड लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे बंध का नाम लिखा जाता है, और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हम यहाँ पे एन वर्ड का यूज करेंगे, और रूट वर्ड के जस्ट बाद यहाँ पे बॉन्ड का नाम लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पेंट, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एन, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नामकरण, ठीक है। इसको हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं, तो मिक्स करके लिखेंगे हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। अगर आप चीजों को तोड़ तोड़ के लिखते हैं तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे समझ गए हैं कि एल्किल क्या होता है और प्रतिस्थापी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और पहले तो आपको आइए बता देते हैं कि प्रतिस्थापी और एल्किल के रूप में यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। तो अब आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापी और एल्किल के रूप में, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम प्रतिस्थापी के रूप में जान लेते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमें आगे काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापी के रूप में पहला आपको तो मिल सकता है हैलोजन। क्या मिल सकता है, हैलोजन। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या होता है, हैलोजन। और यहाँ पे हैलोजन के फॉर्म में आपका क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैलोजन जब कोई मिलेगा प्रतिस्थापी के रूप में उसको कहा जाएगा, ठीक है। कोई भी हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो प्रतिस्थापी के रूप में वर्क करेगा, सिंपल सी चीज है। और जब उन हैलोजन का हम नाम लिखेंगे तब वहां पे हम हैलो वर्ड लिखेंगे, हैलो वर्ड। अब कैसे इसको लिखा जाता है जरा चेक करिए, हैलो वर्ड। जैसे यहाँ पे सपोज करिए हैलोजन के रूप में कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और आयोडीन होता है। अब जैसे ये प्रतिस्थापी के रूप में हमको वहां पे मिल गए हैलोजन है ये, तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। जरा चेक करिए, हैलोजन को हैलो के फॉर्म में लिखना है, और हैलोजन के रूप में अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ये देखिए फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ये देखिए ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। ऐसा हम वर्ड यहाँ पे लगाते हैं, कब,
जब हैलोजन हमको प्रतिस्थापी के रूप में दिया रहेगा। एक एग्जांपल ये हो गया। और आपको प्रतिस्थापी के रूप में और भी कुछ मिल सकते हैं, जैसे आपको NO2 मिल सकता है। NO2 के लिए हम नाइट्रो वर्ड यूज करते हैं, नाइट्रो, ये देखिए नाइट्रो वर्ड यूज करते हैं। और आपको मिल सकता है SO3H, इसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं सल्फो। क्या यूज करते हैं? सल्फो, इसका हिंदी है ये, ऐसे हम यहाँ पे सल्फो वर्ड यूज कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही 3-4 चीजें मिलती हैं। ज्यादातर आप हैलोजन ही पाएंगे प्रतिस्थापी के रूप में, तो इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आर्डो, इन सब का यूज कैसे किया जाता है। जैसे अभी हम क्लोरीन का एग्जांपल लेके आपको दिखाए थे, अभी एक दो एग्जांपल और बताते हैं। तो ये हो गया प्रतिस्थापी के रूप में। अच्छा, अब आइए हम एल्किल के बारे में देख लेते हैं कि एल्किल के रूप में यहाँ पे हमको कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं हम एल्किल। तो देखिए एल्किल के रूप में यहाँ पे क्या मिल सकती हैं चीजें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एल्किल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एल्किल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, और ये एल्केन से बनता है एल्किल। कैसे बनेगा जरा चेक करिए, ध्यान से समझिएगा। आप कोई ले लेंगे एल्केन, जैसे यहाँ पे देखिए CH4, जैसे ये आप एक स्ट्रक्चर ले लिए हैं, ये है क्या? एल्केन। CH4 है एल्केन, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? एल्केन, इसका नाम है मेथेन, ठीक है। एक कार्बन के लिए मेथ, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा जाएगा तो हो जाएगा मेथेन। तो ये एक प्रकार का मेथेन है। मेथेन का मतलब एल्केन है, ठीक है। मेथेन का मतलब ये एक प्रकार का क्या है? एल्केन है। अभी ये एल्केन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इस एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, -H का मतलब एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। जब किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तब कार्बन पे केवल 3 ही हाइड्रोजन बचेंगे। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। और यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन का साथ छोड़ के हाइड्रोजन निकल गया है। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको बोलते हैं CH3। और ये क्या है? ये एक प्रकार का मिथिल है। क्या है? मिथिल, इसको बोलेंगे मिथिल। यानी हमको लास्ट का जो एन वर्ड है, मेथ एन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एन वर्ड को हटा के इल वर्ड लगा देना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे और डिटेल में जानना है तो ये था मेथेन हमारा। मेथेन हमारा देखिए यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना था, मेथ प्लस एन। मेथेन 2 वर्ड से मिलकर बना है। अब मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने तो मिथिल बन गया। मिथिल बना है मेथ प्लस इल से। तो इसी एन को आप हटा दीजिए, मेथ में दोनों सेम ही है। जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एन बदल जाएगा आपका इल में। ये देखिए एन बदल जाएगा इल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथिल। और यही जो मिथिल है किसी कार्बनिक यौगिक की चेन में जाके अटैच हो जाएगा और वो पार्श्व श्रृंखला के रूप में काम करेगा। अभी एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं, हम अभी बताया था ना इसी वीडियो में कि मिथिल का यूज कैसे किया जाता है, कैसे यहाँ पे IUPAC नाम इसका लिखते हैं। फिलहाल अभी 1-2 एग्जांपल और बताते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एल्केन से एल्किल बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो एल्किल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, जरा चेक करिए। नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाइए और एल्किल लेते जाइए। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तब आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी कि एल्किल क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल सकता है CH3-, यही जाके एल्किल किसी कार्बन की चेन में लग जाएगा तो एल्किल बोला जाएगा। और आपको हो सकता है C2H5, फिर यहाँ पे डैश। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं और ये एल्किल के फॉर्म में है तो हो जाएगा मेथिल। 2 कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, तब ये एल्किल के फॉर्म में अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथिल। और यहाँ पे अगर आपको 3 कार्बन देना है तो इसे आप दे सकते हैं C3H7, तब इसको बोलेंगे क्या? प्रोपिल। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। तो ऐसे हम कार्बन की जो नंबर है कार्बन का उसको बढ़ाते जाइए और एल्किल आप जोड़ते जाइए। इल वर्ड जोड़ना है, ये एन वर्ड को हटा के इल वर्ड जोड़ना है, बस इतना ही चीजें आपको करनी है, आपका काम हो जाएगा। तो ये था प्रतिस्थापी और एल्किल के बारे में। अब आइए हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2 के बारे में और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपको दिया है CH3 एंड देन CH एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH3, और यहाँ पे आपको दिया है CH2 एंड देन 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 CH3। अब देखिए कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया है। अब बोल रहा है कि इसकी IUPAC नेमिंग करिए। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या आएगा? सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये जो कंपाउंड दिया गया है ये कौन सा कंपाउंड है। पहला स्टेप
पहले आप कंपाउंड को पहचानिए। तो देखिए ये एक प्रकार का एल्केन का कंपाउंड है। सिंपल, पहली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। एल्केन का कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह एकल बंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा पहली चीज तो एल्केन का कंपाउंड होगा। सिंपल। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है? अब हमको नंबरिंग करनी है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या आता है? अब इसकी हमको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमको लंबी से लंबी कार्बन की चेन बनानी है, कार्बन की श्रृंखला बनानी है। तो जरा चेक करिए आप, नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बीच का कार्बन है। मैं कितनी बार बताऊं आपको कि नंबरिंग आप केवल कोने वाले कार्बन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बीच वाले कार्बन को पकड़ेंगे, उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तब आपका जो नंबरिंग होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे जरा चेक करें, अगर हम ऐसे जाएं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो देखिए 8 कार्बन की चेन बनेगी। अगर हम ऐसे चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए, यानी जब हम इस रिंग में जाते, इस साइड में जाते हैं, तब हमको 8 कार्बन की चेन मिलती है। ठीक है, आप जरा चेक करिए, अगर हम इस तरफ ना जाके इस तरफ जाना चाहते हैं, तो जब आप इस तरफ से जाएंगे तो देखिए 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी जब ऐसे हम जाते हैं तो 5 कार्बन की चेन मिलती है, और जब ऐसे जाते हैं हम तो 8 कार्बन की चेन मिलती है। तो अब आप बता ही सकते हैं कि कौन कार्बन की चेन लंबी है। जाहिर सी बात है यही लंबी है कार्बन की चेन, क्योंकि यहाँ पे 8 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ पे 5 ही कार्बन की चेन बन रही है। तो ये वाली नंबरिंग हमारे लिए बिल्कुल सही मानी जाएगी, ये वाली नंबरिंग। ठीक है, क्योंकि हमको नंबरिंग करके यहाँ पे हमको लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बनानी है। अब जरा चेक करिए, ये नंबरिंग हमारी सही हो गई। अब यहाँ पे ये जो इतनी चीजें निकल गई हैं, ये इसको बोलेंगे एल्किल। मैं आपको बताया था कि जितने कार्बन को आप काउंट नहीं कर पाएंगे उनको ही बोलते हैं एल्किल। तो ये देखिए, ये पूरी चीजें आपके लिए हो जाएंगी एल्किल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे एल्किल। और ये कौन सा एल्किल है? ये है प्रोपिल। देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एल्किल के फॉर्म में है तो प्रोप में इल वर्ड लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल का नाम है दोस्तों प्रोपिल। इसको प्रोपिल क्यों बोले? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन की एल्किल है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, और ये एल्किल के फॉर्म में है तो यहाँ पे इल वर्ड लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपिल। और प्रोपिल स्टार्ट होता है पी से। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार का एल्किल प्रेजेंट है, तब हम यहाँ पे अल्फाबेट का ऑर्डर तो यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे 2 या 3 प्रकार के जब एल्किल प्रेजेंट होते हैं या प्रतिस्थापी होते हैं, तब हम अल्फाबेट के ऑर्डर से हम उसको लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही एल्किल है तो यहाँ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एल्किल का नाम। तो पहले आप लिख दीजिए एल्किल। तो देखिए एल्किल के रूप में यहाँ पे क्या है? प्रोपिल। और ये जो एल्किल लगा हुआ है वो लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो पोजीशन इसकी बताएंगे, कार्बन नंबर 2, तो 2 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपिल, तो लिखेंगे 2 प्रोपिल। सिंपल। फिर उसके बाद देखिए कितने कार्बन की आपने चेन बनाई है? 8 कार्बन। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट वर्ड यूज करते हैं, तो 2 प्रोपिल, फिर लिखेंगे ऑक्ट। ये इसका क्या है? रूट वर्ड है ऑक्ट। फिर यहाँ पे देखिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन, तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, 2 प्रोपिल ऑक्ट एन। तो ऐसे हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम नियम नंबर 2 के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब अगले आने वाले वीडियो में हम नियम नंबर 3, 4, 5 ऐसे लेके चलेंगे, यानी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट तो जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।